Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter, question and answer set of chapter number 9, direct proportions and inverse proportions. अब इस चैप्टर में तीन प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 37, प्रैक्टिस सेट नंबर 38 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 39. So moving with the first practice set. Now practice set number 37, question number 1. If 7 kg onions cost 140 rupees, how much we pay for 12 kg onions? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अगर 7 kg ऑनियंस 140 रुपीज़ का है तो हाउ मच वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस. तो 12 किलो ऑनियंस का हम लोग कितना पे करेंगे. तो जैसा केजी बढ़ेगा वैसा उसका कॉस्ट बढ़ेगा. 7 किलो था 140, तो 12 किलो होगा तो कितना होगा. तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑनियंस बी रुपीज एक्स. एक हम लोग एक्स मालूम कर लेंगे. तो अब क्वांटिटी ऑफ ऑनियंस एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि जैसा क्वांटिटी बढ़ेगा वैसा उसका प्राइस बढ़ेगा. देयरफॉर quantity and cost are in direct proportion. अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा तो हमारा कुछ इक्वेशन कैसा बन जाएगा. अगर 7 किलो है तो कितना होता है 140. अगर ये इक्वेशन बना रहे हैं तो 12 किलो होगा तो कितना बनेगा क्वेश्चन मार्क, बट हमने इधर पर x लिया है सो यहाँ पर हम लोग x रुपीज़. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x यहाँ पर डिवाइड में है, जब इस तरफ आ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में. 12 इधर 140 डिवाइड में है, उस तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में. 7 इधर आ जाएगा तो इज इक्वल टू के उधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में है सो डिवाइड में. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 0 मीन्स 12 इंटू 20, 12 2 ज़ा 24 मीन्स 240. x क्या है कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन इज ₹240. तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इफ 600 rupees buy 15 bunches of feed, how many will 1280 rupees buy. मीन्स 600 रुपीज़ का 15 बंचेस ऑफ फीड्स आता है तो 1280 रुपीज़ का कितना फीड्स होगा ये हमें मालूम करना है. सो अब इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा. सबसे पहले अभी आपको क्या दिया हुआ है 600 रुपीज़ फॉर 15 बंचेस, मतलब 15 बंच का होता है 600 रुपीज़. तो 1200 रुपीज़ का कितना बंच होगा तो हमें मालूम करना है 1200 पे फीड्स कितना है. तो लेट द बंचेस ऑफ फीड्स फॉर ₹1280 बी एक्स फीड्स है. अब यहाँ पर क्वांटिटी और कॉस्ट, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में. देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ फीड्स, क्वांटिटी एंड कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप या तो रुपीज़ क्वांटिटी या तो कॉस्ट कोई भी ऊपर लिख सकते हो. मैंने कॉस्ट लिखा 600. अगर 600 कॉस्ट है तो मेरी क्वांटिटी है 15. अगर मेरा 1280 कॉस्ट है तो मेरी फीड्स कितनी है x. देयरफॉर अब ये x को अगर मैं इधर लेके गया तो डिवाइड में है तो वो ऊपर आ जाएगा. 1280 जिधर है उधर ही, 15 उधर गया तो नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, मीन्स डिवाइड में था मल्टीप्लाई में. 600 उधर जाएगा, इधर डिवाइड में है तो नीचे, इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में. अब इसको सॉल्व करना है. 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 0 का 0, 0 गया 0 गया. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12,
4 2 सा 8, बचा कितना 32 इंटू 1, नीचे भी 1 बचा। सो x की वैल्यू हो गई 32 और x क्या है बंचेस ऑफ फीड्स है। देयरफॉर 32 बंचेस ऑफ फीड्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 1280। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, फॉर 9 काउस 13 kg 500 ग्राम्स ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे। अगर 9 गाय हैं तो हमें 13 किलो 500 ग्राम फूड उनको खाना लगता है। इन द सेम प्रपोर्शन, अगर इसी प्रपोर्शन में हम लोग अगर काउंट करेंगे तो अगर मेरे पास 12 काउस रहेंगी तो कितना फूड लगेगा पर डे। सो अभी 9 काउस को 13 kg 500 लगता है और तो हमें मालूम करना है 12 काउस के लिए। तो हम लोग लेट क्या करेंगे, लेट द फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड, लेट द फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस बी एक्स। हम लोग इसको एक्स मान लेंगे। अब जैसे काउस हैं 9 तो 13.5 किलो, जैसे काउ बढ़ेंगे तो फूड उनके लिए और ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ काउस और क्वांटिटी ऑफ फूड्स ये क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन में। देयरफॉर नंबर ऑफ काउस एंड क्वांटिटी ऑफ फूड are in direct proportion। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में। देयरफॉर अब यहाँ पर क्या है अगर मैं 9 काउस ऊपर लेता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 13 kg 500 ग्राम्स। अगर मेरे पास 12 काउस हैं तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा x, जो कि मुझे मालूम करना है। अब यहाँ पर अब ये पहले इसको कोई भी एक चीज़ में करना पड़ेगा, केजी और ग्राम से। मीन्स 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। या तो आप इसको हम लोग केजी में मालूम करेंगे तो 13 kg और 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स मीन्स कितना केजी हो गया। अगर ग्राम्स को इससे करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। 5 1 5 5 2 1/2 मीन्स 2 1 2 0 0.5। तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 0.5 मीन्स 13.5 kg। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 13.5, जो कि एक नंबर में आ गया। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये ऊपर चला जाएगा 12 वैसे ही 13/5 इधर डिवाइड में है तो इज इक्वल टू के उधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अब 3 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, पॉइंट इधर बीच में 1 बचा जो कि इसके बाद में आ जाएगा। तो पॉइंट इधर 3 5 ज़ा 50, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 17 18, एक नंबर पहले पॉइंट मीन्स 18। x की वैल्यू क्या हो गई 18 और x क्या है फूड सप्लीमेंट। देयरफॉर केजी में x मीन्स वो केजी हो गया, फूड सप्लीमेंट हमारा वजन में। देयरफॉर 12 काउस रिक्वायर 18 kg ऑफ फूड्स, जो कि सेम प्रपोर्शन में रहेगा। फूड सप्लीमेंट जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर लिखिए। तो इस तरीके से हो गया आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000. हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट? मीन्स 12 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट है 36,000, तो 8 क्विंटल्स का कितना कॉस्ट हो जाएगा, ये हमें मालूम करना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 क्विंटल का कॉस्ट दिया हुआ है 36,000। हमें मालूम करना है 8 क्विंटल का कॉस्ट, तो हम उसको लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन्स बी रुपीज एक्स। एक्स रुपीज़ का हमने वो कर दिया। अब जैसे 12 क्विंटल का कॉस्ट 36,000 है, वैसे ही तो 8 क्विंटल कितना हो जाएगा, मतलब क्विंटल्स अगर उसका क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगा तो उसका प्राइस कम होगा। तो यहाँ पर सेम वही है, मीन्स क्वांटिटी और कॉस्ट क्या है, आपस में डायरेक्ट प्रपोर्शन में। देयरफॉर क्वांटिटी एंड कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसके लिए अगर 12 क्विंटल है तो 36,000 हो रहा है। उसी तरह अगर 8 क्विंटल होगा तो कितना होगा, एक्स रुपीज़ मैंने लिख दिया। देयरफॉर एक्स नीचे है तो अगर इस साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा। 8 यहाँ डिवाइड है तो इस तरफ आके 36,000 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये ऊपर है मल्टीप्लाई में है, मीन्स नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। 12 वन ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा 36, बाकी के 3 ज़ीरो वैसे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 इंटू 3000, तो 8 थ्री ज़ा 24,000 और x क्या है, कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स इज ₹24,000। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू मोबाइल कॉस्ट ₹16,000, हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड टू बाय सच 13 मोबाइल्स। मीन्स दो मोबाइल का कॉस्ट है 16,000, तो 13 मोबाइल्स हमें खरीदने के लिए कितना कॉस्ट चाहिए, मीन्स कितना रुपया चाहिए, ये हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि कितना कॉस्ट होगा 13 मोबाइल्स खरीदने के लिए। तो 2 मोबाइल का कॉस्ट कितना है 16,000। तो हमें क्वेश्चन है 13 मोबाइल्स का, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी रुपीज़ एक्स। मीन्स 13 मोबाइल का कॉस्ट, तो जैसे ही मोबाइल 2 मोबाइल है तो उसका कॉस्ट 16,000 है, 3 हो जाएगा तो उससे ज़्यादा, मतलब जैसे ही नंबर ऑफ मोबाइल्स बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोबाइल एंड कॉस्ट आर इन डायरेक्ट proportion. Cost of mobile are in direct proportion. कॉस्ट और नंबर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देयरफॉर अगर 2 मोबाइल है तो कॉस्ट होता है 16,000। अगर 13 मोबाइल है तो कॉस्ट होगा x, जो हमने एज्यूम करे हो। देयरफॉर x को सॉल्व करने के लिए जब इज इक्वल टू के इधर लाए तो ऊपर 13 मल्टीप्लाई बाय 16,000, 16 उधर गया तो उधर मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड। 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और बाकी के 3 ज़ीरो वैसे ही 13 इंटू 8। सो 13 इंटू 8,000, सो आपका आंसर कितना हो जाएगा अभी, थ्री 8 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 9 10 104 और बाकी के 3 ज़ीरो। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स।
देयरफॉर हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स 1,04,000. Now moving to the next new practice set number 38. Question number 1. 5 workers take 12 days to weed a field. How many days would 6 worker take and how many would 15 take? Means 5 वर्कर जो 12 दिन में एक फील्ड को पूरा वीड करते हैं, मतलब उसको खोदते हैं पूरा, तो उनको 12 दिन लगते हैं. कितने? 5 वर्कर्स. तो 6 वर्कर्स कितना दिन लगाएंगे और 15 वर्कर्स कितने दिन लगाएंगे? तो हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें दोनों सॉल्व करना है. तो अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ क्या है, 6 वर्कर्स कितना दिन लेंगे और 15 वर्कर्स कितना दिन लेंगे, और 5 वर्कर्स 12 डेज लेते हैं. तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है पहले उसको लेट कर लेंगे. लेट 6 वर्कर्स टेक x नंबर ऑफ डेज, x डेज लेते हैं 6 वर्कर, एंड फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है कि 15 वर्कर्स कितना लेंगे. तो 15 वर्कर्स को हम लोग ले लेते हैं y डेज लेते हैं, एंड 15 वर्कर्स टेक y डेज. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये ज़ूम कर दी. अब यहाँ पर क्या होता है कि 5 वर्कर्स 12 दिन में का 5 लोग हैं तो 12 दिन में वो काम करते हैं. जैसे लोग बढ़ जाएंगे तो हमें दिन कम हो जाएंगे, मीन्स और जल्दी काम हो जाएगा. तो उसमें क्या होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे ही बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही नंबर ऑफ डेज आपके कम हो जाएंगे. नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो हम लोग फर्स्ट वाला जो हम लोग लेट कर रहे हैं x के लिए, तो हम लोग पहले वो सॉल्व करेंगे. इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मीन्स अब 6 वर्कर्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x, वर्कर्स इनटू डेज इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन दिया है 5 वर्कर्स कितना दिन लेते हैं, 12 डेज. तो 6 वर्कर्स कितना दिन लेंगे, x डेज, इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई. देयरफॉर x की वैल्यू मालूम करना है. 5 इंटू 12 अपनी जगह से नहीं हिला, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सो ये आ जाएगा इसका ड्यू. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. तो 5 इंटू 2 x इज इक्वल टू 10. देयरफॉर 6 वर्कर्स टेक 10 डेज. अब इधर देखिए 5 वर्कर 12 दिन, 6 वर्कर डेज कम हो गए, वर्कर बढ़े डेज कम हो गए, इसके लिए इनवर्स प्रोपोर्शन में था. उसी तरह सेकेंड वन भी हम सॉल्व कर लेंगे. 15 वर्कर्स कितना दिन लेते हैं, y डेज, और जो एक्चुअल प्रोपोर्शन दिया है फिर 5 इंटू 12. यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करना है. 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 15. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. y इज इक्वल टू 4. मतलब अगर 15 वर्कर्स रहेंगे तो वो लोग कितना दिन लेंगे, 4 डेज, विल टेक 4 डेज. तो ये हो गया आपका आंसर. इनवर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन था. अब यहाँ पर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. मोहन राव took 10 days to finish a book reading 40 pages every day. How many pages must he read in a day to finish it in 8 days? मोहन राव को 10 दिन लगते हैं एक बुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए. अगर वो 40 पेजेस एवरी डे पढ़ता है, हर दिन पढ़ता है, तो 10 दिन लगते हैं. जब 40 पेज रोज़ पढ़ता है तो हाउ मैनी पेजेस ही मस्ट रीड टू फिनिश इन 8 डेज. अगर वो बुक को 8 दिन में ख़त्म करनी है तो कितने पेजेस उसको पढ़ने पड़ेंगे. अब इस क्वेश्चन में एक बुक को पढ़ने के लिए वो 10 दिन लगाता है, कब, अगर वो 40 पेज रोज़ पढ़ता है तब. अगर उसको 8 दिन में वो बुक ख़त्म करनी है तो कितना पेज पढ़ना पड़ेगा, मीन्स उसको पेज ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. अब यहाँ पर डेज जैसे ही कम होते हैं तो उसको पेजेस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मीन्स
ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया। देयरफॉर हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट मोहन राव शुड रीड x number of pages to finish it in 8 days। 8 दिन में ख़त्म करने के लिए उसको x नंबर पेज का पढ़ते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, कम होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे। मीन्स ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया। देयरफॉर इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर 8 डेज में पढ़ना है कितने x पेजेस, इक्वल टू 10 डेज में पढ़ता है वो 40 पेजेस, जो कि उसका रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देयरफॉर ये मल्टीप्लाई में हो गया, x फाइंड आउट करना है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 40, इधर ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड, 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, x इज इक्वल टू 10 इंटू 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। देयरफॉर मोहन राव शुड रीड कितना पेजेस, 50 पेजेस। to finish the book in 8 days। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, मैरी साइकिल सेट 6 किलोमीटर पर आवर। मैरी साइकिल चलाती है, पर घंटे 6 किलोमीटर वो कवर करती है। तो हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे। तो उसे कितना टाइम लगेगा अपनी आंटी के घर पे पहुंचने के लिए, जो 12 किलोमीटर दूर है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, इफ़ शी साइकिल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। तो 6 किलोमीटर जब चलाती है तो उसे कितना टाइम लगेगा 12 किलोमीटर पहुंचने में। और सेम अगर वो साइकिल अगर 4 किलोमीटर में पहुंचा, 4 किलोमीटर पर आवर चलाती है, तो 12 किलोमीटर उसके आंटी के घर में पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ये मालूम करना है हमें। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वो 6 किलोमीटर पर आवर साइकिल चलाती है, तो हमें मालूम करना है कि वो अपनी आंटी के घर पे 12 किलोमीटर जो दूर है वो कितने टाइम में पहुंचेगी। तो स्पीड ऑफ द साइकिल इस कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर उसे कवर करना है। सो उसे कितना टाइम लगेगा, देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, उसे कितना टाइम लगेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, स्पीड है 6 किलोमीटर, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, मीन्स उसे कितना टाइम लगेगा 12 आवर्स, 2 आवर्स लगेंगे। सो 2 घंटे में वो वहाँ पहुँच जाएगी। कब, जब वो 6 किलोमीटर पर आवर में साइकिल चलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया कि कितना टाइम लगेगा, तो शी विल रिक्वायर 2 आवर्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर चलाती है तो उसे कितना टाइम लगेगा। देयरफॉर हम इधर लेट कर लेंगे, लेट मैरी रिक्वायर्स x hours if she cycles at कितने की स्पीड में, एट 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड।
अगर ये स्पीड पर वो चलाती है तो उसे एक्स आवर्स लगते हैं। देयरफॉर मतलब अब स्पीड कम होती है तो आवर्स अभी बढ़ जाएंगे। 6 किलोमीटर की स्पीड में 2 घंटे में पहुंचती है। अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये जहाँ पर डिक्रीज हुआ तो सामने इंक्रीज हुआ अगला प्रोपोर्शन। देयरफॉर टाइम एंड स्पीड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है मीन्स 4 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से उसे एक्स आवर्स लगेंगे। और यहाँ पर अगर वो जब 6 किलोमीटर आवर्स चलाती है तो उसे कितना आवर्स लगता था, इंटू 2 आवर्स। तो यहाँ पर x मालूम करने के लिए 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 ऐसी रहेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 3। और x क्या था, टाइम। देयरफॉर मैरी requires 3 hours if she cycles at 4 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड से अगर वो साइकिल चलाती है तो उसे 3 घंटे लगेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आता है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 1, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 in a ratio 4:5 and bought a plot of land. After some year they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? मीन्स सुरेश और रमेश दो जन हैं, उन्होंने टुगेदर मिलकर 1,44,000 इन्वेस्ट किया। कौन से रेशियो में, 4:5 में। और उससे उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा। फिर उसको कुछ साल बाद 20% प्रॉफिट में बेच दिया। तो हमें ये मालूम करना है कि उन दोनों को कितना प्रॉफिट मिला। अब ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप में है, लेकिन अब इसमें हमें क्या मालूम करना है, प्रॉफिट कितना मिला उन दोनों को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹1,44,000। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है इसका, इनका प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है अमाउंट में मालूम करेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट 20% मीन्स 1,44,000 का 20%। सो इसका 20% क्या हो जाएगा, 20/100 मीन्स एक ज़ीरो इधर से एक इधर से एक। तो 1,14 इंटू 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो इतना रुपया प्रॉफिट हुआ इन लोग को। ये है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट शेयरिंग कितना है उनका, 4:5। प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, 4:5। जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसी इन्वेस्टमेंट में उसका प्रॉफिट रहेगा। तो हम लोग यहाँ लेट कर देंगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ रमेश एंड सुरेश, सुरेश एंड रमेश है पहला, तो जैसा नाम है वैसा, सुरेश एंड रमेश बी 4x एंड 5x। क्योंकि रेशियो उस तरीके का है, नाम उस तरीके का, तो 4x एंड 5x। तो अब यहाँ पर इनका 4x और 5x होता है। तो एक्चुअल में अभी प्रॉफिट के क्या होगा इनका, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 28,800। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देयरफॉर 4 + 5 हो गया 9x, 28,800
यहाँ पर x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 हो जाएगा डिवाइड में। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 1 बचा, 9 2 ज़ा 18, 00। x इज इक्वल टू 3200। देयरफॉर रमेश प्रॉफिट कितना होगा? रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, रमेश का शेयर कितना है? रमेश पहले आ जाएगा सुरेश का लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3200। 4 2 Z 4 3 Z 12, 12,800 सुरेश प्रॉफिट। और रमेश प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर? जो कि है 5x मीन्स 5 इंटू 3200, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, x 16 मीन्स 16,000 रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हमें ये निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did they incur? मीन्स विराट और सम्राट ने दोनों एक साथ इन्वेस्ट किया है 50,000 एंड 12,000। विराट ने 50,000, सम्राट ने 1,20,000 एक बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस में इन लोगों को लॉस हो गया 20%। तो हमें मालूम करना क्या है कि हर एक जन, ईच ऑफ देम कितना लॉस सफ़र किया, कितना लॉस उनको हुआ। अब सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो दोनों का है उसके ऊपर लॉस कैलकुलेट होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट उनका कितना है? एक ने 50,000 दिया प्लस दूसरे ने 1,20,000 दिया, तो ये टोटल होके कितना हो गया? 1,70,000। इतना टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो लॉस कितना हुआ? तो इसके ऊपर हमारा एक्चुअल टोटल लॉस होगा। देयरफॉर लॉस इज 20%। देयरफॉर एक्चुअल लॉस जो अमाउंट में होगा वो कितना होगा? 1,70,000। 20% मीन्स 20/100। ये ज़ीरो गया, ये गया, ये गया। 2 0 सा 0 0, 2 7 सा 14, 2 1 सा 2 1 3। तो टोटल लॉस हुआ उनको 34,000 का। अब ये जो लॉस हुआ, अब इनको हमें वो करना है कि विराट को कितना लॉस सफ़र करना पड़ा और सम्राट को कितना करना पड़ा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? उनका प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या रहेगा? इसमें विराट का जितना प्रपोर्शन और सम्राट का जो प्रपोर्शन, सम्राट इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट और इसका इन्वेस्टमेंट। विराट का है 50,000 और सम्राट का है 1,20,000। ठीक है, तो ये 4 0 गए और ये 4 0 गए। तो 5/12 मीन्स उनका प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट 5:12। सो अब लॉस मालूम करना है। तो लॉस के लिए देयरफॉर लेट द लॉस इनकर्ड बाय विराट बी, ये कितना है? 5x एंड सम्राट बी 12x। देयरफॉर 5x प्लस 12x और टोटल लॉस उनको कितना हुआ है? 34,000 का, इज इक्वल टू 34,000।
5 और 12 हो गया 17x इज इक्वल टू 34,000। x इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाय 17। 17 वन सा 17, 17 टू सा 34। x की वैल्यू हो गई 2000, राइट। अब यहाँ पर 2000 हो गई, तो अब सम्राट का लॉस मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर सम्राट शेयर ऑफ लॉस, इसका कितना है 5x, मीन्स 5 इंटू 2000, 5 टू ज़ा 10 और 2 मीन्स सम्राट ने सफ़र किया 10,000। तो विराट ने कितना किया, सॉरी ये विराट का लॉस हो गया क्योंकि विराट 5x का है। देयरफॉर विराट 5x, देयरफॉर सम्राट शेयर्स इज 12x। विराट का 5x है, सम्राट का 12x है, तो 12 इंटू 2000, तो ये हो गया 24,000। मीन्स जो जितना ज़्यादा शेयर्स लगाएगा उतना ज़्यादा अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको मिलेगा, जितना जो कम लगाएगा उतना कम उसको प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस भी उतना ही ज़्यादा उसको सफ़र करना पड़ेगा। इसके लिए सम्राट ने 1,20,000 लगाया था, इसके लिए उसे 24,000 लॉस हुआ, और विराट ने कम लगाया था 50,000, इसके लिए उसको 10,000 लॉस सफ़र करना पड़ेगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3, A and B share a profit of 24,500 rupees in the proportion of 3:7 each. Each of them gave 2% of the share of profit to the Soldiers Welfare Fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? Means A और B दो लोग हैं, उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया 24,500 3:7 के रेशियो में, और उन दोनों ने क्या किया, ईच ऑफ देम गिव 2% ऑफ द शेयर और प्रॉफिट टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड। 2% प्रॉफिट जो है उन्होंने एक वेलफेयर फंड, सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दे दिया। तो हमें मालूम करना व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। हर एक ने, ए और बी ने हर एक का एक एक अमाउंट मालूम करो जो उन्होंने सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये मालूम करना है कि उन्होंने कितना अमाउंट सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दिया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनका एक एक सिंगल का ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था। तो इधर पर प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट थ्री इज टू 7। देयरफॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, देयरफॉर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग कर लेंगे 3x, एंड बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बी 7x। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितना है 3x प्लस 7x, जो आपस में वो लोग लेने वाले हैं 24,500 का टोटल प्रॉफिट है। 3 और 7 हो गया 10, 24,500। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 10, 0 की ये 0 मीन्स 2450 x की वैल्यू हो गई। देयरफॉर a का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि है 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2450, 3 5 सा 15, 3 4 सा 12 और 1 13, 3 2 सा 6 और 1 7, 7,350 ए का शेयर हो गया। फिर बी का शेयर कितना हो जाएगा, जो कि है 7x मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 2450, 7 5 सा 35, 7 4 सा 28 और 3 31, 7 2 सा 14 और 3 17। तो ये शेयर हो गया, ए का शेयर हो गया 7,350
और बी का शेयर हो गया 17,150। अब उन्होंने टोटल प्रॉफिट, अभी हमें क्या पता करना है कि एक्चुअल अमाउंट कितना दिया। तो उनका उन्होंने 2% ऑफ हिज शेयर्स, 2% उनका शेयर प्रॉफिट दिया, 2% गिवन टू वेलफेयर फंड, गिवन टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड। देयरफॉर ए ने कितना दिया, देयरफॉर ए गेव कितना दिया, ए का है 7,350, उसका 2% मीन्स 2/100। ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 दैट 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, मीन्स कितना दिया 147 रुपीज़ इसने ये दिया। और बी ने कितना दिया 17,150 का 2%, ये गया ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15। बी ने दिया 343 रुपीज़। तो इस तरीके से उन्होंने वेलफेयर फंड के लिए इतना अमाउंट दिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in together 3,60,000 rupees to form a partnership with their investment being in proportion 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? अभी इसमें 4 पार्टनर्स है, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश। इन्होंने मिलकर 3,60,000 रुपीज़ से एक पार्टनरशिप बनाई, जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन है 3:4:7:6। मीन्स जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, इसके लिए वो 4 रेशियो दिया हुआ है, चारों लोगों का इस तरीके से। तो जयाज हमें क्या मालूम करना है, व्हाट वाज जयाज एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल। इस इन्वेस्टमेंट में जया का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना था। उसके बाद उन्होंने 12% अगर प्रॉफिट हुआ इसमें, तो निखिल ने कितना प्रॉफिट लिया, जी हमें बताना है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसका रेशियो दिया हुआ है। तो हमें पता करना है जया ने कितना इन्वेस्ट किया था और निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,60,000 ये लिखती है। इसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ उन्हें, 12%, ये भी मालूम कर लेते हैं। तो एक्चुअल अमाउंट प्रॉफिट कितना हुआ, 3,60,000 इंटू 12/100, तो 0 गए, तो 0 गए, तो 360 इंटू 12, 12 6 72, 12 3 36, 7 43, 43,200 इनको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या मालूम करेंगे, अब इनका प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। थ्री रेशियो 4:7:6, ये इनका प्रपोर्शन है। तो हम लोग अभी सबसे पहला इसमें जया का शेयर्स मालूम करना है। तो लेट हम लोग इन्वेस्टमेंट से चालू करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जितना रेशियो रहेगा उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हमें मालूम करना है जया का, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट से चालू करते हैं। लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ, पहला नाम किसका है, जया का, जया बी पहले नाम से 3x, दूसरा सीमा बी 4x,
और निखिल is 7x and नीलेश कितना 6x। तो टोटल 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू, ये इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 3,60,000। पहला इन्वेस्टमेंट मालूम करना है, तो 3,60,000। अब x जो प्लस होंगे 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 6 20x इज इक्वल टू 3,60,000। Therefore x is equal to 360 divided by 20. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 8s are 16, 3 0। x की वैल्यू कितनी हो गई 18,000। अब ये x की वैल्यू है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब यहाँ पर इसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट मालूम करना है, तो जया का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सिर्फ जया का, जया इज 3x, देयरफॉर जया's इन्वेस्टमेंट is 3x, means 3 multiplied by 18,000. So 18 3s are 54, means जया का इन्वेस्टमेंट हो गया 54,000। अब शेयर्स का, तो लेट वापस से शेयर्स में भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। लेट मीन्स देयरफॉर शेयर ऑफ, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। सो शेयर ऑफ जया भी 3y ले लेते हैं, अभी सीमा का ले लेते हैं इस 4x, और दूसरा कौन है निखिल, सेवन एक्स एंड नीलेश इज 6x। ये सेम क्यों लिए, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हमारा सेम रहता है। जो प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी हिसाब में उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। सो वैसे ही 3y प्लस 4y प्लस 7y प्लस 6y इज इक्वल टू, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ 43,200 प्लस होके कितना होगा ये 3 4 7 7 7 14 और ये 20y इज इक्वल टू 43,200 डिवाइड बाय, सॉरी अभी हम लोग y की वैल्यू मालूम करेंगे। सो 43,200 डिवाइड बाय 20, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, y की वैल्यू हो गई 2,160। तो हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ निखिल का इन्वेस्टमेंट, निखिल का शेयर, हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक। सो निखिल प्रॉफिट इज, निखिल्स प्रॉफिट इज 7x, 7 multiplied by 2160, 7 6 are 42, 7 1s are 7 और 4 11, 7 2s are 14 और 1 15। सो निखिल प्रॉफिट इज 15,120 रुपीज़। सो अब इस चैप्टर में 3 प्रैक्टिस सेट थे। पहला डायरेक्ट प्रपोर्शन के ऊपर था, सेकंड इनवर्स प्रपोर्शन के ऊपर था, और ये जो थर्ड लास्ट सेट हमने किया ये पार्टनरशिप्स के ऊपर था। सो मैंने तीनों प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस और उसके साथ में उसके सॉल्यूशंस बता दिए। नाउ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।